मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो देवी माँ, ये जो सूर्य है ये सागर में समा जाएगा अंत में, बाद में? देखो, सूर्य इतना बड़ा है कि सागर उसके सामने एक चींटी भी नहीं है। अच्छा। जब वो इतना बड़ा है तो चींटी में इतना बड़ा संसार समाएगा या चींटी उसमें समा जाएगी? चींटी समा जाएगी। बस, तो अब ये समझ लो कि वो जो हद का भी सूर्य है, हद के सूर्य से ही सारा ग्रह नक्षत्र आदि से चंद्रमा सितारों सबका निर्माण है। चलते नहीं, निर्माण भी उससे ही है। निर्माण है, हाँ जी। जो निर्माण करता है, निर्माता है, वो बड़ा होगा। और इस धरती पे ही तो समुद्र है, और कहाँ है? और धरती तो उसके सामने एक छोटा सा ग्रह है। हाँ जी। तो उस ग्रह के इस छोटे से पानी के अंश में वो समाने वाला है। तो देखो, सूर्य का काम है ना, सुबह किरणें आती हैं तो वो पानी ऊपर उठाता है किरणों से, और वाष्प बन के फिर बादल बनते हैं, फिर बादल बरसते हैं। तो किसान ने जो बीज बोया होता है उससे सब वेजिटेशन तैयार होती है, खनिज पदार्थ सब, फल फूल सब तैयार होते हैं। तो देखो, इसलिए कहा सूर्य का कभी अंत नहीं होता। सूर्य का अस्तित्व सदा कायम है जी। सूर्य का अस्तित्व सदा कायम है, मतलब बेहद का सूर्य भी और ये स्थूल सूर्य भी, दोनों। हमें तो इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा है कि रात हो गई। अगर ये समझ लें कि यहाँ से सूरज छिप गया या तो अमेरिका में दिन होता है। हाँ, मतलब वो तो है ही पूरे ब्रह्मांड में, वो तो पृथ्वी के घूमने से दिन रात का आभास होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये खाद के जिस समय आ जाने से वो मर्ज दिखाई देता है। हमारे पार्ट में खाद होती है, नहीं तो सूर्य की उपस्थिति है। अभी मैंने बोल दिया अपने आप को कि मेरा संबंध सूर्य से 24 घंटे है, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड में सदा ही चमक रहा है ना अपनी किल्ली पे। तो जब हम कनेक्टेड है तो हमें विटामिन डी भी हमेशा मिलता रहेगा। ये नहीं कि सूर्य के सामने बैठेंगे तभी डी मिलेगा, नहीं। वो जहाँ भी है हमें मिल रहा है, हम कनेक्टेड है। विटामिन डी मिलेगा, इसका मतलब दिल मिलेगा। दिल मिलेगा मतलब स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। और जब प्यार मिलेगा तो उस प्यार के अंदर, उस प्यार के दृष्टिकोण से इस सृष्टि रंगमंच की हर एक आत्मा से प्यार हो जाएगा। हाँ, वो खिल उठेगी। हाँ, खिल उठेगी और उसको सबको समा जाएंगे सारे उस स्नेह के सागर के अंदर। हाँ, स्नेह के सागर में। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।